हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। जिस डिजीज़ का नाम है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या है? हमारे रीनल सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज़ होता है। और आपको पता है कि हमारे बॉडी में किडनी का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। किडनी ही क्या करती है कि हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उनको हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं कि अगर किडनी में इन्फ्लामेशन या किडनी में अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होती है तो हमारे बॉडी को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि नेफ्राइटिस में हम आपको क्या क्या कंटेंट बताने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, क्लासिफिकेशन बताएंगे, कॉजेज़ बताएंगे, साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे और मैनेजमेंट तक बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम नेफ्राइटिस के डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? इट इज़ ए कंडीशन ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। सबसे पहले हम नेफ्राइटिस को यहाँ डिराइव करते हैं। नेफ्राइटिस यानी रिलेटेड टू नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन आपको पता है कि हमारे किडनीज में होता है, या फिर हम कह सकते हैं नेफ्रा यानी कि रिलेटेड टू किडनी, और लास्ट में आइटिस वर्ड जुड़ा है, मीन्स इन्फ्लामेशन होता है। यानी कि हम टोटली कह सकते हैं नेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन किडनी। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी विच कॉजेज इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। नेफ्राइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि हमारे किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारी किडनी का जो फंक्शन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। और ये कुछ कारणों की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे इंक्लूडिंग किडनी डिजीज़, कोई किडनी डिजीज़ हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकते हैं, या फिर किडनी में अगर इन्फेक्शन लगता है उसके वजह से नेफ्राइटिस कंडीशन डेवलप करता है। एक और डेफिनेशन दिया गया है, नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स एंड किडनीज। नेफ्राइटिस क्या होता है? जब हमारे नेफ्रॉन या फिर किडनीज में इन्फ्लामेशन होता है उसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस। नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेफ्राइटिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। इसमें फर्स्ट है एक्यूट नेफ्राइटिस, सेकेंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस एंड थर्ड वन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको ओनली एक्यूट नेफ्राइटिस के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर तीनों के बारे में हमने बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो एक एक करके हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है? तो 5 to 15 mg/dl होता है। और सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है हमारे बॉडी में नॉर्मल, वो 0.5 to 1.5 mg/dl होता है। जो कि ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस क्या होता है, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में हम एक्यूट नेफ्राइटिस के बारे में ही बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम आपको क्रॉनिक नेफ्राइटिस के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस होता क्या है। इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। जब हमारे किडनी में एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन हम कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। इट कैन अफेक्ट चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट। यह चिल्ड्रेन और यंग एडल्ट को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि मीजल्स वायरस की वजह से एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम, जिसमें कि जनरल साइन एंड सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि फीवर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, जो हार्ट रेट होता है इरेगुलर हो जाता है, हेडेक देखने को मिलेगा, रीनल पेन यानी किडनी में पेन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगा पर्सन को, और हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। एडिमा हो सकते हैं। एडिमा कैसे हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है? इनिशियली अराउंड द आई, ज़्यादातर
आई के चारों तरफ एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो किडनी है उसमें इन्फेक्शन लग रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, बॉडी में जो फ्लूइड हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके वजह से एडिमा देखने को मिल सकता है। तो जो एडिमा है वो अराउंड द आई देखने को मिलेगा। देन इट स्प्रेड ऑन द फेस, फिर धीरे धीरे ये फेस को स्प्रेड करेगा एंड फाइनल टू द एंकल, और फाइनली जाकर ये एंकल में भी ये स्प्रेडिंग देखने को मिलेगा, यानी कि एंकल में भी एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है इट इज़ मोर इन द मॉर्निंग एंड लेस इन द इवनिंग। सो एडिमा है ये ज़्यादातर मॉर्निंग में देखने को मिलेगा इवनिंग के अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल इफ्यूजन अकर्स इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारे लंग्स टिश्यू होते हैं उसके आसपास क्या होते हैं, फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिनरी फीचर। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। हेमेट्यूरिया, यानी कि जो यूरिन होता है उसमें ब्लड भी हो सकता है, ब्लड भी देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया, यानी कि यूरिन आउटपुट क्या होता है, लो हो जाता है। एंड प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि नेफ्राइटिस होता है तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पेनिसिलिन इज़ गिवन आईवी एवरी 6 आवर्स। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि हम आईवी फ्लूइड के थ्रू इसको एवरी 6 आवर्स पे देते हैं आफ्टर ए टेस्ट फॉर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर ये लगा हुआ है तो हम उसको पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन इराइथ्रोमाइसिन इज़ गिवन। कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होने लगती है तो उस कंडीशन में हम इराइथ्रोमाइसिन ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इज़ गिवन टू रिड्यूस बीपी। क्योंकि क्या है इस डिजीज़ में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं बीपी को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि प्रोफेनोलॉल। नेक्स्ट वन है डायूरेटिक टू रिड्यूस एडिमा। क्योंकि क्या है बॉडी में एडिमा देखने को मिल रहा है तो उसके लिए हम एंटी डायूरेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विच इंक्लूड एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीमेटिक टू रिड्यूस जनरल सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस। यानी कि नेफ्राइटिस में कुछ सिम्टोमेटिक ड्रग्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे उसको सिम्टम्स अपीयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर उसको पेन हो रहा है, रेनल पेन हो रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। इन्फेक्शन लगने की वजह से उसका फीवर जो है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जा रहा है, उसके लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। वोमिटिंग होगी तो उसको हम एंटी इमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को हम कंप्लीटली बेड रेस्ट प्रोवाइड करने को कहेंगे। नेक्स्ट है द पेशेंट इज गिवन वार्म क्लॉथ टू वियर सो दैट स्वेट्स अलॉट द सिक्रेशन टेक प्लेस एंड द किडनीज आर गिवन रेस्ट। इसमें हम पेशेंट को हम क्या एडवाइस करते हैं, वार्म क्लॉथ्स के लिए एडवाइस करते हैं कि वो गर्म कपड़े पहने ताकि उसके बॉडी में स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग की वजह से जो भी उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्वेटिंग के माध्यम से बाहर निकलने लगेगी ताकि हमारी किडनी को रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है द पेशेंट इनपुट एंड आउटपुट चार्ट इज मेंटेन एंड रिकॉर्डेड केयरफुली। हम पेशेंट के इनपुट और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखेंगे और उसको रिकॉर्ड करके रखते रहेंगे, यानी कि पेशेंट कितना इनपुट किया और कितना वो आउटपुट किया है। नेक्स्ट है चेक द पेशेंट वेट एवरी डे बिकॉज इट टेल्स अबाउट द एडिमा। पेशेंट के वेट को हम प्रत्येक दिन चेक करते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि एडिमा का कंडीशन क्या है उसके बॉडी में। नेक्स्ट है बैक एंड प्रेशर पॉइंट आर केयर टू प्रिवेंट बेड सोर। बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके बैक या फिर उसका जो बॉडी केयर होता है ये ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक लेटा रह रहा है तो उसको बेड सोर होने की शिकायत रहती है, तो इसकी वजह से हम प्रेशर को एनालिसिस करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन एल्ब्यूमिन इज टेस्टेड एंड रिकॉर्डेड ट्वाइस ए डे। प्रत्येक 2 दिन पे हम क्या करते हैं, यूरिन एल्ब्यूमिन के लेवल को हम रिकॉर्ड करते हैं उसका टेस्ट करके।
नेक्स्ट है द पेशेंट बीपी एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड ट्वाइस अ डे। प्रत्येक 2 दिन पे हम पेशेंट के जो बीपी होते हैं, बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ये सभी रिकॉर्ड करके रखते रहते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।